अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था मास्टर लैन के साथ बात करने के बाद मैं ग्याओ रूम में आ चुका था। इधर जो सिचेन था वो अपना काम स्टार्ट कर दिया था। उसने कहा, हाँ मेरे भाई कितने लकी है ना, तुम उन्हें हमेशा भाव देते हो और मुझे टाइम नहीं देते हो। मुझे तो लगता है वो मुझ पर ज़्यादा लकी है और मैं हूँ अनलकी। फिर मैं ग्याओ ने कहा, ऐसी बात नहीं है, वो लोग मेरे पास आते हैं। ये सुनकर सिचेन ने कहा, हाँ तुम्हारे पास आते हैं ना, इसीलिए तो बोल रहा हूँ तुम बहुत लकी हो। सॉरी, मैं बहुत अनलकी हूँ। ये सुनकर मैं ग्याओ ने कहा, वो लोग मेरे पास इसलिए आते हैं क्योंकि मेरे पास ढेर सारा आइडिया है, मेरे पास आइडियाज़ का भंडार है। कुछ भी हो वो लोग मेरे पास ही आते हैं। सिचेन ने कहा, हाँ मुँह उठा के तुम्हारे पास आ जाते हैं और मुझे बहुत गुस्सा आता है। और ये बोलकर वो मैं ग्याओ के साथ रोमांस करने लगता है। सीन कट होती है, सुबह का सीन दिखा जाता है। सुबह मास्टर लान जो कि था वो नीचे आ रहा था ऑफिस जाने के लिए, वो रेडी हो चुका था। उसने देखा मैडम लान टेबल को साफ़ कर रही है और सर्वेंट से बोल रही है, जल्दी कर, ब्रेकफास्ट करना है। बच्चों नीचे आ जाओ, ब्रेकफास्ट करना है, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, ब्रेकफास्ट करना है। मैं ग्याओ जो कि था वो किचन में ही था और इधर जो मास्टर लान है वो लानी के पास आ गई। उन्होंने कहा, हे लानी बेबी, तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर लानी ने कहा, क्या कहा आपने मुझे? बेबी यू ओल्ड मैन, मुझसे बात करना बंद करो। ये सुनकर मास्टर लान ने कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, बस से पहले तुम मेरा टाई बांध दोगे? ये सुनकर मैडम लान उसके पास आते हुए कहा, क्यों, आप खुद नहीं बांध सकते हो? अच्छा आप मुझे पटा रहे हो ना, बेबी बेबी बोलकर। फिर मास्टर लान ने कहा, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो, बांध दो ना। फिर ये देखकर मैडम लान ने कहा, सुनो बूढ़े हो चुके हो लेकिन तुम्हारा ये अजीब अजीब सी हरकतें बिल्कुल नहीं गया है। पीछे से लान वांगजी ने कहा, हे भाई लान जान जल्दी करो, पॉपकॉर्न लेकर आओ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोमांटिक सीन चल रहा है। लान जान ने चिल्लाते हुए कहा, किसका? फिर वांगजी ने कहा, मॉम डैड का। लान जान दौड़ कर आ गया, उसने कहा, मुझे भी देखना है, मुझे भी देखना है, कहाँ है कहाँ है? फिर मैडम लान ने कहा, शट अप, और बोलते बोलते चुप हो गए। मैडम लान ने कहा, चुपचाप अपना टाई बांध लीजिए और जो बोलना है मुझे बोलिए। मास्टर लान ने कहा, ठीक है, और मास्टर लान ने खुद का टाई बांध लिया। उसके बाद सब लोग बैठ गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। मास्टर लान ने कहा, देखो तुमने सिचेन के शादी अपनी मर्ज़ी से किया, इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। ये सुनकर लान ई ने कहा, हाँ मांगिए। फिर मास्टर लान ने कहा, मैं चाहता हूँ कि वांग जी की शादी मैं करवाऊँ। ये सुनकर वांग जी तुरंत अपने डैड को देखते हुए कहा, वाह पापा मान गए क्या? फिर लैन जैन ने कहा, लगता है मान गए। फिर मैडम लान ने कहा, क्या शादी? कुछ दिन पहले शादी हुई है सिचेन की, अब फिर से वांग जी? हाँ। मास्टर लान ने कहा, हाँ वो भी 1 हफ्ते के अंदर। लान ई ने कहा, आप पागल हो क्या, 1 हफ्ते के अंदर हम कैसे ढूंढेंगे उसके लिए पार्टनर? ये सुनकर मिस्टर लान ने कहा, तुम जानते हो ना आई मीन जियांग्स को? ये सुनकर लान ई ने कहा, जियांग फैमियान को? हाँ जानता हूँ, हम दोस्त हैं, तुम भूल गए क्या? वैसे अब हमसे बात नहीं करते हैं वो हादसा होने के बाद, लेकिन फिर भी। वांग जी ने कहा, कौन सा हादसा मॉम? मैडम लान ने कहा, कुछ नहीं कुछ नहीं। मिस्टर लान ने कहा, उनका 2 मेगा सन है। ये सुनकर मैडम लान ने कहा, उनका 2 मेगा सन है? मैंने सुना था कि। फिर मास्टर लान ने कहा, हम सॉरी मुझसे गलती हो गई, दरअसल वी चांगसे का 2 मेगा सान है, तो एक को जियांग फैंगमियान ने एडप्ट करके रखा है जिसका नाम वी वुशियन है। ये सुनकर मैडम लान ने कहा, हाँ वी वुशियन, हाँ उन्होंने एक और एडप्ट किया है, मुझे पता है, मैं था वहाँ पर। ये सुनकर मास्टर लान ने कहा, हाँ वही वही मैंने वांग जी के लिए चूज़ किया है, कैसा है? ये सुनकर मैडम लान ने कहा, मैंने कभी देखा नहीं है उसे। मैं ग्याओ ने कहा, मॉम आपने देखा है, वो दोनों आए थे शादी में। ये सुनकर मैडम लान ने कहा, 1 मिनट रुको, आशियान विभूषण, क्या वो आशियान था? ये सुनकर वांग जी ने कहा, हाँ। फिर मैडम लान ने कहा, तभी तो मैं बोलूँ कि वो तुम्हारे आगे पीछे, 1 मिनट रुको, विंग। फिर लैन जैन ने खांसते हुए कहा, मॉम क्या हुआ है? फिर मैडम लान ने कहा, लैन जैन विंग भी तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा था ना, सच बोलो अभी मौका है। लैन जैन ने कहा, हाँ वो हम। फिर मैडम लान ने कहा, अच्छा
अब दोनों ओमेगा के पीछे भाग रहे हैं दो भाई, लेकिन मॉम को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो लोग उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा मम्मा मम्मा माफ़ कर दीजिए ना प्लीज़, वैसे वो दोनों बहुत अच्छे हैं। मैडम लान ने कहा हाँ मुझे तो बताया भी नहीं, तुम दोनों इतने बड़े कब हो गए। हाँ, और फिर ये सुनकर मास्टर लान ने कहा देखो जो भी हुआ है वो हो गया है, अब हम इसे कुछ नहीं रोक सकते हैं। वैसे तुम जानती हो ना उन्हें, वो लोग अच्छे हैं, मुझे लगता है कि लैनजन के लिए वो अच्छा ही होगा। फिर मैडम लान ने कहा तुम लोग दिन भर लफांगे की तरह घूमते रहते हो, वो लोग तुम दोनों से कैसे पट गए। वांग जी और लैनजन अभी तक वहीं पर ही खड़े थे, तुम दोनों ने मुझे बताया भी नहीं है, और तुम दोनों अपने आप को समझते क्या हो। इधर जो सिचैन था वो पॉपकॉर्न खाते खाते बोल रहा था मॉम हाँ और डांटिए मॉम और डांट लीजिए, अच्छे से डांटिए, मारिए मारिए। ये सुनकर वांग जी ने कहा गगा। फिर सिचैन ने कहा मुझे अच्छा लग रहा है, मारिए मॉम मारिए। ये सुनकर मैडम लान ने कहा सिचैन ये सब कुछ क्या हो रहा है, पॉपकॉर्न खा रहे हो, ब्रेकफास्ट का टाइम रखो साइड में, ब्रेकफास्ट करो। फिर सिचैन ने कहा ठीक है। उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करने लगता है। फिर मास्टर लान ने कहा देखो तुम क्या बोलती हो, तुम जो बोलोगे वही होगा। लान ई ने कहा वैसे वी फैमिली भी बहुत अच्छी है, और वी फैमिली के साथ साथ जियांग फैमिली भी बहुत अच्छी है। फिर ये सुनकर मैडम लान ने कहा लेकिन क्या यू मानेगी, क्योंकि वो बहुत गुस्से वाली है, तुम तो जानते हो बहुत अच्छे से, वो तुम्हारी दोस्त थी ना। ये सुनकर मैडम लान ने कहा हाँ वैसे मुझे लगता नहीं कि वो मानेंगे, और मुझे बोलने के लिए भी अजीब लग रहा है, क्योंकि तुम जानते हो ना कि हम बिज़नेस पार्टनर हैं। फिर वो लोग क्या सोचेंगे, दोस्त है वो अलग बात है, अब बिज़नेस पार्टनर होने के नाते अगर मैंने ऐसा कुछ बोला तो फिर शायद। ये सुनकर मैडम लान ने कहा आप एक बार बोल कर देखिए, वो लोग जो बोलेंगे वो होगा। वांग जी और सब लोग चुपचाप देख रहे थे। वांग जी ने कहा क्या मतलब है। फिर मैडम लान ने कहा कुछ मतलब नहीं है, तुम लोग चलो ब्रेकफास्ट करोगे, चलो उठो। और फिर वो तो लोग उठ गए। फिर इधर मिंग ने कहा मॉम आपका सूप रेडी है। ये सुनकर वांग जी ने कहा हाँ मेरी जान का दुश्मन। ये सुनकर मैडम लान ने कहा ए क्या बोल रहे हो, हाँ खाना पड़ेगा चलो। वांग जी जाकर बैठ गया। वांग जी ने कहा मॉम क्या वो सूप हर दिन पीना ज़रूरी है, हर दिन वो कितनी कड़वी होती है यार, मुझे सुबह सुबह वही पीना पड़ता है। लैंजा ने कहा हाँ तुम पियो, मैं तो चिकन सूप पीऊँगा शान से बैठकर। इधर वांग जी ने कहा मॉम अब उसमें कितना ज़्यादा हर्ब डालती हो, कितना कड़वा होता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, उसका बदबू कितनी अजीब है। मैडम लान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, बस एक हफ्ता खा लो, उसके बाद तुम्हें खाना नहीं पड़ेगा। वांग जी ने कहा सच में। ये सुनकर उन्होंने कहा हाँ, और फिर उन्होंने कहा ये तुम्हारे लिए दवा है बेटा। फिर लान जान ने कहा मॉम दवा है, क्या हुआ है वांग जी के साथ। तभी मैडम लान ने कहा कुछ नहीं, उसके हेल्थ के लिए अच्छा है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। वांग जी ने कहा हो कि मैं पी रहा हूँ, बस एक हफ्ता ही ना, ये बोलकर वो पीने लगता है। फिर वो लोग जब खाना खा रहे थे तब वांग जी और लैन जैन ने देखा कि मिंग याओ की नेक के पास उसका भाई का प्यारा प्यारा निशान है। लैन जैन और वांग जी हंस रहे थे। मिंग याओ ने कहा तुम लोग ऐसे क्यों हंस रहे हो। लैन जैन ने कहा नहीं तो कुछ नहीं, हम हंस नहीं सकते हैं क्या। फिर वो दोनों ऐसे पी रहे थे और बात कर रहे थे। थोड़ी देर बाद लैन जैन ने उसे मोबाइल में इशारा करते हुए कहा फिर लैन जैन ने मोबाइल को दिखाया। वांग जी ने अपने मोबाइल को देखा, उसके बाद उसने कहा ओके डन। उसके बाद उन्होंने कहा मॉम हमें जाना पड़ेगा। ये बोलकर वो दोनों उठ गए। इधर से चैन ने कहा इतनी जल्दी, मुझे लगा और ड्रामा होगा और मैं बैठ के मज़े से पॉपकॉर्न खाते खाते देखूँगा। फिर इधर वांग जी ने कहा मामा हमें कुछ ज़रूरी काम है इसीलिए हम जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना और गगा अपना भी ख्याल रखना, क्योंकि आज आपकी ऑफिस की छुट्टी है शायद, और सिर्फ पॉपकॉर्न मत खाइए, कुछ और भी खा सकते हो। ये सुनकर जो सिचैन था उसकी तो हवा ही निकल गया, और मिंग याओ का पूरा फेस रेड हो चुका है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन लोगों ने टीस करते हुए उन दोनों को ही बोला है। ये बोलकर वो लोग चले गए बाहर। मैडम लान ने कहा हाँ लफंगो जाओ, लफंगो की तरह घूमो, दिन भर तो कुछ काम नहीं है, बस घूमते रहते हो, सुनाई दिया तुम लोगों को। लेकिन वो लोग चले गए थे वहाँ से, लफंगा बच्चा। फिर मिस्टर लान ने कहा तो फिर मैं चलता हूँ, मैं देखता हूँ कि जियांग फेंगमियान घर आया कि नहीं आया तो आने के लिए बोलता हूँ, शादी की बात है तो करना तो पड़ेगा ना।
लान ई ने कहा हाँ अब बात कीजिए। वो लोग तो यूएस गए थे ना, सिचैन की शादी में भी नहीं आए थे, वो लोग नहीं थे। ये सुनकर मिस्टर लान ने कहा हाँ अब मैं चलता हूँ ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद सिचैन ने कहा क्या मॉम आप लोग दोस्त थे? फिर मैडम लान ने कहा हाँ हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, कॉलेज फ्रेंड से। और तुम जानते हो ना तुम्हारे अंकल को, वैन रोहान को? फिर सिचैन ने कहा हाँ मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ, मेरी शादी में आकर बवाल मचाया था उसने। ये सुनकर मिंग को हंसी आ जाती है क्योंकि उसे याद आ रहा था। फिर मैडम लान ने कहा हाँ वो भी इतना बुरा नहीं है। हाँ तुम लोग बहुत छोटे थे, तुम्हें पता नहीं है। वैसे छोड़ो वो सब बातें क्या करनी है। फिर सिचैन ने कहा हाँ मुझे भी कुछ और काम करना है। ये बोलकर उसने मिंग याओ के हाथ को पकड़ते हुए कहा चलो यहाँ से। और फिर ये बोलकर उसने मिंग याओ को खींचते हुए लेकर चला गया। मैडम लान बस उन दोनों को देखकर हंस रही थी। सीन कट होती है, हमें जियांग फैमिली को दिखाया जाता है। जैसा कि सब लोगों को कॉल करके मैडम यू ने बोल दिया था कि आशन की शादी है 1 हफ्ते के बाद ही, जल्दी आ जाओ। सब लोग भी वही कह रहे, आ गए थे सब लोग। वहाँ पर जो हमारा यानली थी उसने कहा मॉम इतना अर्जेंट क्यों बुलाया, और शादी हो रही है आशन की? मैंने सुना था कि आशन किसी को पसंद करता है, क्या आप किसी और के साथ तो नहीं करवा रहे हो शादी ज़बरदस्ती? ये सुनकर मैडम यू गुस्से में जियांग चैंग को देखते हुए कहा आचिंग। फिर जियांग चैंग ने कहा मॉम मैंने गलत क्या बोला है, सच में ऐसा ही तो हो रहा है ना। फिर मैडम यू ने कहा अगर तुमने ज़्यादा कुछ किया ना तो तुम्हारी शादी मैं कैंसिल कर दूंगा। जियांग चैंग ने कहा नहीं मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा मॉम। ये सुनकर मैडम यू ने कहा हाँ ठीक है बिल्कुल अच्छी बात है। फिर इधर जो जियांग फैंगमियान था वो भी वहाँ पर आ चुका था। इधर मैडम यू ने पूछा जिन जिजुआन कहाँ है और वो कहाँ है? मेरा दोस्त छोटा सा। याली ने कहा वो दिन भर मुझे तंग करता है, दिमाग ख़राब करके रखा है। तभी एक पीछे से तोतली सी आवाज़ आती है ग्लानी मैं यहाँ आऊँ, आपने मुझे देखा नहीं? फिर मैडम यू ने कहा अरे मेरा जिंगलिन आ गया, जो बेटा जो। और फिर उसने उसको गोदी ले लिया। याली ने कहा पता है मॉम इसने मेरा दिमाग ख़राब करके रखा है। मैडम यू ने कहा तुम्हें नहीं लगता ली कुछ ज़्यादा जल्दी बड़ा हो रहा है, 1 साल में बोलना सीख लिया इसने? ये सुनकर ली ने कहा हाँ मॉम सही कहा आपने, ज़रूर बाप पे गया होगा, इसका पापा ज़रूर ऐसा ही था। और पता है मॉम ये सबको डांटता है, मुझे भी डांटता है ये। हाँ जिंगलिन ने कहा जिंगलिन बहुत अच्छा बच्चा है, जिंगलिन बहुत अच्छा बच्चा है। ये सुनकर मैडम यू ने कहा अच्छा ठीक है अब जाओ आराम करो, तुम लोग जाओ फिर से जाओ ठीक है। जिन जिजन कहाँ है? याली ने कहा वो अभी है, वो भी थोड़ी देर घर गया है, मिलने के बाद यहाँ पर आ जाएगा। ये सुनकर मैडम यू ने कहा ठीक है तुम लोग जाओ ऊपर। और फिर जियांग चंग से कहा जियांग चंग जाओ लेकर जाओ बच्चे को। और फिर जियांग चंग ने कहा ठीक है आ जाओ जिंगलिंग। और ये बोलकर वो उसे लेकर चला गया। जियांग फैंगमिया ने कहा क्या बात है, मैं एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए गया था लेकिन तुमने मुझे इतना जल्दी बुला लिया और तुमने कैंसिल कर दिया, वो भी 1 हफ्ते के लिए। हाँ ऐसे क्या नौ बता गई थी। फिर मैडम यू ने कहा और वी चांग से कहाँ है? वी चांग से वो चला गया घर, उसे कांग सर ने बुलाया था। मैडम यू ने कहा हाँ शादी है ना वी की 1 हफ्ते बाद, वैसे मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। ये सुनकर जियांग फैमिया ने कहा ठीक है बोलो। और फिर वो लोग बैठ गए। मैडम यू ने बहुत अच्छे से बोला देखो मैं चाहता हूँ कि आशियन की शादी 1 हफ्ते में हो जाए, बिल्कुल विंग के साथ, मतलब विंग की और उसकी शादी एक साथ। ये सुनकर जियांग फैमिया ने कहा 1 हफ्ते के अंदर उसके लिए लड़का ढूंढना पड़ेगा। फिर ये सुनकर मैडम यू ने कहा हाँ। फिर जियांग फैमिया ने कहा तुमने कहा था ना कि वो एक लड़के को पसंद करता है। मैडम यू ने कहा वो 1 नंबर का लफंगा है, वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। आशन कितना इनोसेंट है और वो 1 नंबर का बदमाश बच्चा। जियांग फैमिया ने कहा क्या वो खुश होगा, क्या उसे नहीं लग रहा है कि हम गलत कर रहे हैं? ये सुनकर मैडम यू ने कहा वो बहुत खुश है, इतना खुश है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, कूद रहा है शादी करने के लिए। अब तो बोल रहा है मम्मी 1 हफ्ता नहीं बीत रहा है। जियांग फैंगमियान ने कहा क्या? मैडम यू ने कहा हाँ। फिर तभी जियांग फैंगमियान का फ़ोन रिंग होती है। इधर जियांग फैंगमियान ने कॉल को उठाते हुए कहा अरे हेलो लान कॉरपोरेशन का ओनर मिस्टर लान, क्या बात है? फिर वहाँ से लान कोरियन ने कहा फैमियान कैसे हो? फैमियान ने कहा हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, वैसे कॉल तो बहुत काम पर ही करते हो, क्या बात है बोलो? लान कोरियन ने कहा कुछ ज़रूरी बात बतानी है, क्या तुम अभी यहाँ पर आ सकते हो अभी इसी वक्त? ये सुनकर फैमियान ने कहा ठीक है। उसके बाद कॉल कट हो गई। मैडम यू ने कहा किसने कॉल किया था? उसने कहा मास्टर लान ने। लान कोरियन?
हाँ, वही खड़ूस इंसान जो रूल्स को फॉलो करता रहता है हमेशा। ये सुनकर जियांग फैंगमियान ने कहा हाँ वही तो, इसीलिए तो वो परफेक्ट है। ये सुनकर मैडम यू ने कहा बकवास। ए सुनो। फिर फैंगमियान ने कहा हाँ बोलो, जल्दी बोलो, मुझे जाना पड़ेगा, उसने मुझे बुलाया है। ये सुनकर मैडम यू ने कहा हे मैंने सुना है उसका 3 बच्चे हैं, एक की तो शादी हो गई है, सिचैन है ना, आई थिंक उसका नाम सिचैन होगा, वो बड़ा है। वैसे मैंने सुना है उनका और 2 बच्चे हैं, मैं उनका नाम तो नहीं जानती हूँ, मैंने देखा भी नहीं कभी। सिचैन को मैंने एक बार देखा था, लेकिन बड़े होने के बाद मैंने नहीं देखा है, शादी में हम नहीं आ पाए थे। वैसे सुनो ना, हमारे आशियान के लिए अगर उनके बच्चे के साथ जियांग फैंगमियान ने कहा नहीं यू, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। यू ने कहा प्लीज़ ना, बोलकर देखो ना, लांस बहुत अच्छे हैं और उनका फैमिली भी बहुत अच्छा है, आशियान बहुत खुश रहेगा, आपको नहीं लगता है? जियांग फैंगमियान ने कहा लेकिन हम लोग बिज़नेस पार्टनर हैं और अगर मैंने ऐसा कुछ बोला तो वो लोग क्या समझेंगे? मैडम यू ने कहा आप एक बार बोल कर देखिए ना, शायद वो लोग मान जाए। जियांग फैंगमियान ने कहा ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ ना तो उससे बात कर लूँगा और अगर वो मान गया तो हम बात कर लेंगे। मैडम यू ने कहा हाँ आप बात करना, ठीक है। जियांग फैंगमियान ने कहा हाँ ठीक है। उसके बाद जियांग फैंगमियान सीधा आ गया लान कॉर्पोरेशन में। बहुत बड़ा एक ऑफिस था और जियांग फैंगमियान बिना नॉक करके केबिन के अंदर आ गया। उसने कहा हे कुरैन कैसा है? लान कुरैन उठ गया, उसने हग करते हुए कहा हाँ मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? उसने कहा हाँ मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मस्त हूँ, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, वैसे भी हम बहुत कम मिलते हैं, सिर्फ मीटिंग पे इसलिए हम दोनों काफ़ी मिस करते हैं एक दूसरे को। और इधर लान कुरैन ने कहा मुझे तुझसे ज़रूरी बात करनी है। जियांग फैंगमियान ने कहा मुझे भी तुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, पहले मैं बोलूँगा। लान कुरैन को बहुत डर लग रहा था, अगर वो आशियान के लिए पूछेगा तो क्या जियांग फैंगमियान हाँ बोलेगा, क्या उसका हाथ देगा वांग जी के हाथ में? वो बहुत नर्वस भी था, इसीलिए वो डर रहा था। उसने कहा ठीक है तू पहले ही बोल दे। जियांग फैंगमियान ने कहा देख मुझे पता है कि मैं जो बोलने वाला हूँ वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बोलना पड़ रहा है। दरअसल तू जानता है ना, मेरा ओमेगा सन जिसे मैंने अडॉप्ट किया था आशियन को, मतलब विभूषण को। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा हाँ क्या हुआ है उसे? फिर ये सुनकर जियांग फैंगमियान ने कहा दरअसल यू ने जिद किया है कि 1 हफ्ते के अंदर शादी करवाएगी। क्या देख बहुत अजीब लग रहा है बोलने में, मैंने सुना है कि तेरा 3 बेटा है और एक की शादी हो गई है और 2 अल्फ़ा बेटा है जो अभी तक सिंगल है, क्या उनमें से किसी को नहीं, मतलब तू मर्ज़ी के खिलाफ मत जा। लान कुरैन ने सुनकर बहुत ज़्यादा खुश, वो तो यही बोलने वाला था, अब वो दिल की बात नहीं बोलता है। उसने कहा अरे वाह आशियन, मैंने सुना है वो बहुत अच्छा लड़का है बहुत अच्छा होगा। वैसे मेरा बेटा हांग वांग जुन वैसे वो बिल्कुल सिंगल है और लैनजन का एक बॉयफ्रेंड है, वो किसी से पसंद करता है, तो मुझे लगता है कि हांग वांग जुन। फिर ये सुनकर जियांग फैंगमियान ने कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लान कुरैन ने कहा तो फिर क्या पक्का समझे? जियांग फैंगमियान ने कहा हाँ सुनना कुरैन, अगर शादी 1 हफ्ते के अंदर ही हो जाए तो फिर लान कुरैन ने कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं है भाई, देख ले। फैंगमियान ने कहा मुझे भी नहीं है। लान कुरैन ने कहा चल एक आशियान की फ़ोटो दे दे, तेरी भाभी को दिखाऊंगा। ये सुनकर जियांग फैंगमियान ने कहा लानी को? ये सुनकर उसने हाँ में सर हिलाया। उसके बाद जियांग फैंगमियान ने आशियान की एक बहुत खूबसूरत सी फ़ोटो मार्शल लैन को दे दिया और मार्शल लैन ने कहा हाँ ठीक है। उसके बाद जियांग फैंगमियान ने कहा और हांग वांग जुन की एक फ़ोटो दे। ये सुनकर मार्शल लैन ने हांग वांग जुन की एक बहुत हैंडसम सा फ़ोटो देकर उसे बोला ये ले, ये है मेरा बेटा। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था और वो उस दिन ऑफिस में आया था और उस दिन का ही फ़ोटो था। ये देखकर जियांग फैंगमियान ने कहा अरे वाह तेरा बेटा बिल्कुल तुझ पर गए हैं, देखा कितने हैंडसम दिखता है। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये तो मुझसे भी ज़्यादा हैंडसम है। ये सुनकर जियांग फैंगमियान ने कहा हाँ ये बात सही है। लान कुरैन ने हंसते हुए कहा हाँ। फिर जियांग फैंगमियान ने कहा चल मैं चलता हूँ अब। फिर लान कुरैन ने कहा ठीक है। जियांग फैंगमियान ने कहा 1 मिनट रुक, तो क्या ज़रूरी बात बोलना था तुझे? लान कुरैन ने कहा नहीं बोलना है, वो दरअसल मुझे किसी और से बोलना है, मैंने गलती से तुझसे बोल दिया। फिर लान कुरैन की बात सुनकर जियांग फैंगमियान ने कहा यार तू भी क्या काम करता रहता है? लान कुरैन ने कहा तू तो अभी भी आया है ना, जाकर फ्रेश हो ले, कुछ आराम कर यार, बहुत सूख गया है। ये सुनकर जियांग फैंगमियान ने कहा जाकर आराम तो करना ही पड़ेगा। लान कुरैन ने कहा साथ में लंच करें?
जियांग फेंगमियान ने कहा नहीं मुझे घर जाना पड़ेगा। ये बोलकर जियांग फेंगमियान उसे बाय बोलकर चला गया। जब वो घर पहुंचा तब जब मैडम यू ने सुना कि हांग वन जुन के साथ आशियन की शादी फिक्स्ड हो गई है और वो लोग मान चुके हैं, ये सुनकर मैडम यू तो साथ में आसमान पर, वाओ कितना अच्छा बात है, वो लफंगा बच्चा अब मेरी आशियन की ज़िंदगी से दूर हो जाएगा। फिर इधर जियांग फेंगमियान ने कहा ये लो फ़ोटो देख लो। मैडम यू ने कहा नहीं मुझे मत दिखाओ, बच्चों को दिखा लो और आशियन को दिखा लो। मैं जा रहा हूँ तैयारी करने के लिए, मैं बहुत खुश हूँ। ओ माय गॉड लान के साथ शादी होगी, ओ माय गॉड मैं बहुत खुश हूँ। ये बोलकर वो चला गया। जियांग फेंगमियान ने कहा फ़ोटो तो देख लो, लेकिन वो चली गई थी। इधर जब जियांग फेंगमियान ने आशियन को हांग वन जुन की फ़ोटो दिखाते हुए कहा ये लो शादी फिक्स हो गई तुम्हारी इसके साथ, देखो ऐतराज़ तो नहीं है ना। जब वेग ने वांग जी की फ़ोटो को देखा वो तो कूदते हुए कहा नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐतराज़ नहीं है, मुझे तो शादी करना है इससे। जियांग फेंगमियान ने कहा माँ बेटा दोनों ही पागल हो चुके हैं। ये बोलकर वो चला गया। विंग ने कहा फाइनली शादी हो रही है मेरी वांग जी के साथ, ओ माय गॉड। ये बोलकर वो फ़ोटो को लेकर बेड पर लेट गया। सो गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है।